अजीब मछली दर्द से आकाश की ओर मुंह करके दहाड़ उठी। उसकी दुश्मनी अब अधाई पर केंद्रित हो गई। अधाई मुड़कर भागने लगा। उसे अपनी बेटी मिल गई। अधाई ने उसे पकड़कर भागना पड़ा। जमीन पर कचरा पड़ा था। लोग फिसल रहे थे। अधाई गिर पड़ा। अजीब मछली उसके पीछे थी। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, पीछे से एक छोटी सी हथेली को कसकर पकड़ लिया और फिर से तेजी से भागने लगा। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, पाया कि सामने उसकी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहने था। वह उसकी बेटी नहीं थी। अधाई हैरान रह गया। तभी उसे पता चला कि उसकी बेटी पीछे छूट गई थी। घबराए उसने जमीन से उठने की कोशिश की। अजीब मछली पहले पहुंची थी। अगले पल बेटी को पकड़ा, ऊंची छलांग लगाई और सीधे हान नदी में कूद गई। उस पल अधाई का दिल टूट गया। वह उसके पीछे दौड़ा। पानी की सतह पर उसकी बेहोश बेटी तैर रही थी। उसने बिना हिचकिचाहट के पानी में छलांग लगाई, पर उसे तैरना नहीं आता था। वह पानी में हाथ पैर मारता रहा। अपनी आंखों के सामने मछली को, बेटी को निगलते हुए देखता रहा, जो हान नदी में गायब हो गई। वह निराश हो गया। असल में अधाई का परिवार नदी किनारे रहता था। उन्होंने वहाँ एक छोटी दुकान खोल रखी थी। उसकी बुद्धि कमजोर थी। पिताजी उसे ग्राहकों के लिए स्क्विड भूनने को कहते। वह आग जलाने में 7 मिनट लगा देता। सबसे लंबा टुकड़ा तोड़कर चुपके से अपने मुंह में डाल लेता। चलते गिरता रहता। लेकिन उसकी बेटी ही अधाई की जान थी। आज ही पेरेंट्स मीटिंग खत्म हुई थी और बेटी शिकायत कर रही थी कि उसका मोबाइल बहुत पुराना है, कॉल करने पर भी सिग्नल नहीं मिलता। अधाई तुरंत कमरे में गया और नूडल्स के डिब्बे से अपनी जमा की हुई सारी सिक्के निकाली, ताकि वह अपनी बेटी के लिए नया मोबाइल खरीद सके।